हमनी के बीच में आजाद रविशंकर उपाध्याय जी और इनका बारे में बड़ा स्पेशल एगो विशिष्ट जगह कल जाए, एकदम सबसे अलगे इनका एगो खासियत है कि बिहार के लगभग हर क्षेत्र के साथ, कि पूरा भारत के साथ बिहार के लगभग हर क्षेत्र है, चाहे वो मिथिला हो गए, भोजपुर हो गए, चाहे हमनी के मगहा हो गए, ओकर खान पान जो है ओकरा ऊपर इनका रिसर्च है। तो सर हम पहला चीज़ ही जानना चाहते हैं कि जैसे बंगाली थाली, मरवाड़ी थाली का वैसे कोई मगही थाली हो सके है, एक परिकल्पना है अपने मगहिया थाली, ऐसा कुछ परिकल्पना? इतना स्पेस है जी, इतना बड़ा स्पेस है कि मगहिया थाली में की बात कर रहे थे। मगहिया मिठाई के अपना रेंज है, मगहिया स्नैक्स के अपना रेंज है, मगहिया भोजन के है, जब मेन कोर्स है उसका अलग रेंज है। तो कोई लिमिट ना है, इतना बड़ा स्पेस है मगध के खान पान के जेकर केवल कल्पना की जा सकल। तो हम अपना बारे में बता देते हैं कि हम बुनियादी तौर पे एक पत्रकार ही 15 साल हमारे पत्रकारिता में है बिहार झारखंड के विभिन्न शहरों में। 2010 में तो हम ब्यूरो चीफ हो गए हिंदुस्तान में खूंटी, फिर रामगढ़ में हम काम के लिए, फिर रांची में, फिर पटना से चूँकि शुरू के तो फिर यहाँ आ गए। फिर तो यहाँ पत्रकारिता में विभिन्न विधाओं पे लगातार लिखे के काम चल रहे हैं। उसी क्रम में एक तो बात हमारा मन में खटकले कि बिहारी खान पान स्टेरियोटाइप काहे केवल लिट्टी चोखा ट्रेंडिंग होगा, और जबकि हमारे इलाका मतलब कि सम्राट में कब समझ, चाहे आप अशोक के ले लेते हैं या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के ले लेते हैं, राजा के नाम गिनावे लगते तो काफी भारत साम्राज्य यहीं से शुरू हुए, तो काफी समय लगते। तो हमने यार अपन कोशिश कैली कि अपन अखबार में काम करानी प्रभात खबर में हमने संडे के स्पेशल सप्लीमेंट निकाला। ओकरा में सबसे पहले शुरुआत कैली कि ओकरा में बिहारी खान पान के कॉलम रहे, तो हम वहाँ से शुरुआत कैली कि रोड टेस्ट बिहार ओकरा नाम दिली और ओकरा पर काम शुरू कर। शुरुआत में तो विभिन्न जगहों पे जा कर के खान पान की हिस्ट्री क्या है, होकर परंपरा कितना पुराना है, कब से वो संस्कृति में चलन में है, तो इन सब के लेकर के शुरुआत के लिए और उस कॉलम बहुत हिट कितना हिट हो कि सोशल मीडिया पे लोग आकर के कमेंट करा होते कि हमारे इलाका में आवा और यहाँ क्या करके देखा जी। तो हमने शुरुआत के लिए तो मगध से, लेकिन भोजपुर, मिथिला, तमाम क्षेत्र में जा कर के सीमांचल में बज्जी वाला इलाका ओकरा में जा कर के काम के लिए और लगातार कॉलम लिख 1 साल तक तो लगातार कॉलम लिख ली अपन अखबार में। तो वो ट्रेड मार्क एक सेट कर करके होता है। फिर बाद में दोस्त मित्र के इष्ट मित्र के सुझाव लेके वो किताब फॉर्म में रखल जाए, अखबार के आयु तब कम हो है किताब के, तब हम मेरा पर और काम करना शुरू कर दें और काम शुरू करके और विभिन्न कुछ लेख के, कुछ आर्टिकल्स के लगातार इंटरनेट पे थोड़ा और कि एक पर विशेष है। हम धर्म ग्रंथ में कौन कौन चीज़ है, धर्म ग्रंथ में हमारा पूरा बिहार पे आख्यान है और कोई जानवे न करे। जैसे हमने थोड़ा अभी बतैली कि रामचरितमानस में हमारे व्यंजनों को लेकर के पूरा का पूरा तुलसीदास जी ने लंबा लिखा। तो ये नई पीढ़ी के जानने की जरूरत है कि वो जब तक जानते नहीं तब तक अपन भोजन के बारे में और आधा अधूरा जानकारी रहूँ तब वहाँ से शुरू है। अब 4 प्रकार के व्यंजन के प्रकार हो गए, जैसे तुलसीदास जी जिक्र करते हैं। तुलसीदास जी कब निकलते हैं? 16वीं शताब्दी में। और बताओ दैया जी आज से 500 साल पहले जिक्र करते हैं और उनका तो रेफरेंस के तौर पे बुक इस्तेमाल किया जाए, चूँकि मूल तो वाल्मीकि रामायण है। तो वाल्मीकि रामायण में भी है, वाल्मीकि रामायण में भी लिखल गया कि जब राम जी के बारात लेते इतना भव्य स्वागत बोले, और मिथिला के दामाद के स्वागत तो पूरा दुनिया जाना है। और अब आ जाओ मगध में। तो मगध चूँकि लंबे समय तक, जैसा थोड़ा पहले बतैली हम कि बहुत प्रतापी सम्राट की राजधानी रहल है, चाहे वो राजगिरी हो चाहे वो पाटलिपुत्र हो। तो उन दोनों राजधानियों के आसपास राजा ने राज्याश्रय देकर
कस्बे बसाए। अब ये बात नहीं लग सकती है कि लग सके हमरा तरह सबके कह रहे राजा और राजाश्रय और ये तमाम, लेकिन ये है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। तू आज देख ल, राजगिरी पहुंच जाओ, राजगिरी के आसपास व्यंजनों पे आधारित कस्बे है, जैसे सिलाव के तुलेला, सिलाव में खाजा है, और खाजा एक विशिष्ट मिठाई है, मिष्ठान है। हरिश्चंद्र जी लिखते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा। मतलब वो कैसे राजा होते जहाँ पे भाजी भी है दाम में मिला है आजाद। हाँ, तो ये सब कॉन्सेप्ट है और कितना निकलते न सब है। थोड़ा जान करके अच्छे लगता हूँ। नजीर असबराबादी है तो बहुत बड़ा शायर बहुत ठीक है उर्दू तहजीब में, तो वो निकलते हैं। मगध के मिठाइयों पर उनकी पूरी कविता है। मगध के मूंग के लड्डू से बन रहा सज्जों, दुका दुका पे तमाशे देखते हैं लोग, खिलौने नाचे हैं और खिले खिलाती है और बतासे हंसते हैं, मोहन भोग पाने पर लोग तरसते हैं। तो ये हमारा रिच हिस्ट्री है। इस 17वीं शताब्दी में अगर पहले तू चल जा तो महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी निकलते, तीसरी शताब्दी में फिर काल मानल जा है। वो निकलती है कि मगध में कैसे विशिष्ट प्रकार के मिठाई बना है। पिठा खा है, नई पीढ़ी मोमोज खा है, मोमोज की है हमारे पिठा के नसन है, हमारे पिठा के नसन है। ब्रांडिंग करके आज देश देश में आ गए, हमारे पिठा वहीं रह गए। हमारे पिठा के इतिहास कितना पुराना। महर्षि पाणिनि निकलती है कि संस्कृत में पिष्टक कल जाल है, पिष्ट से बना हुआ खाद्य पदार्थ पिष्टक। अब पिष्टक हमारे यहाँ आते आते हमारे मगही में वो पीठा हो गया। अब पीठा कहते हैं, अब भोजपुर में जाइए तो उसको पीठा कहते हैं, पिठा नहीं कहता। पीठा हम नहीं, मगही में प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन जैसे ही जब वो यहाँ भोजपुर में तो पीठा हो रही थे। दगिया है वही मिथिला में कहल जाए, असम जी बहुत महुआ कहल जाए। और खाजा के तरह अच्छी बतेली अभी खाजा तो जहाँ जहाँ बुद्ध के एरिया सब जगह तेरा खाजा बहुत यानी बुद्ध कालीन मिठाई है। जहाँ जा तू उड़ीसा चल जा, उड़ीसा में तो भगवान के खाजा चढ़ा है जगन्नाथ के, का जब प्रसाद चढ़ावल जाए ओकरा में खाजा चढ़ावल जाए। तो हमारे खाजा के रिच कल्चर है, ये रिच हिस्ट्री है, ये रिच ट्रेडिशन है, एकरा जाने की जरूरत। अब तो गया के लोग, गया कितना प्रयोग कल के, कितना प्रयोग कल के। बुद्ध होकर पहले तुलेला बुद्ध के यहाँ ज्ञान के प्राप्ति हो रहे, उनका सुजाता खीर खिलल थी। पाली साहित्य में ओकर लिखल है मिष्ठान, वो पहला मिष्ठान है खीर। खीर सामान्य मिठाई ना है, खीर पहला भारतीय सभ्यता ही नहीं दुनिया की सभ्यता की पहली कोई मिठाई है तो उसको खीर। उसका देखिए आप हमारे शब्दों पे गौर करिए। मिष्ठान कहा जाता है मिठाई को, मीठे में जो अन्न डाला गया वही मिष्ठान हो गया, यानी पहला मिष्ठान मीठे में अन्न डाल करके बनाया गया। तो ये हमारी हिस्ट्री है। तो बुद्ध के खीर खिलते हैं सुजाता नहीं रोवेला में बहुत साहित्य पढ़वा तो वगैरह में लिखल है कि ओकरा खीर खेलती तुम्हें ज्ञान के प्राप्त धत्व के प्राप्ति हो रही। अब तो गया के ले लो, गया में देखो कि कितना प्रयोग है। तिल के सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, और तिल पे सबसे ज्यादा प्रयोग हमारे मगध में हुआ। तो काहे हुआ है उनकी हमारे कल्चरल तौर पे हमने रीच हली बहुत पहले सब रोजी रोजगार ले हाँ आवा वाले सब तो अपन सामान लेके आवा और हमने वहाँ पर प्रयोग करा। तिल के कूट के तिलकुट अपनी बने दी। अनरसा देखो क्या है, अन्न जिस अन्न में रस हो वो अनरसा है, और अनरसा में भी तिल के प्रयोग है। तिल पापड़ी है, तिलवा है, तिलौरी है, इतना प्रयोग है हमारे दूध व्यंजन में कि एकरा जाने ले जरूरत है नई पीढ़ी के भी। और ये तो हमारी किताब है बिहार के व्यंजन संस्कृत के इतिहास, ये अमेजन में भी अवेलेबल है, और हमारे प्रकाशक जो है ई समाज होकर वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। तब जा करके अपना खरीद सकते और उपहार बदल सकते। तो एक से ज्ञान के प्रसार है लोग जानते हैं। अभी हम बतैलू द्वारा कि राम जी के जब बारात अल हाँ तो उनका कितना चीज खिलावल गए, दधी चूड़ा उपहार अपारा भरी भरी कांवरी चले कहारा, तुलसीदास जी निकलते तो दही चूड़ा को उपहार भी भेजल गए। हाँ हमने राम तोड़ाई कही न भिंडी के
नमक के रामरस का है इधर। राम कहीं ना कहीं में है, हाँ तो रामदाना के लाई है ना, रामदान। और रामरूच के सब्जी होगा ना, गन्ना के सब्जी सालन में मिलाए गए तो राम सालन कहल जाए। और तो देखो कि हमने भगवान के प्रति श्रद्धा से हमने व्यंजन के नाम रख देती। तो हमारी कल्चर है, हमारी ट्रेडिशन है, भी हिस्ट्री है, पूरा जाने ला जरूरत नहीं पीढ़ी जानते हैं तो जरा प्रसार करते पूरा जानते हैं कि भाई बिहारी थाली के जिक्र के ला मगैया ताल मगहिया थाली के तो इतना तो भांति के बना दलू। अब अपने कितना उम्र है तो तू देखा कि कितना ज्यादा हमने के शुरुआत जैसे पिठा कैसे कब बना है, तो नया अन्न घर में आवा है, ऐसे ही खलिहान से जैसे ही नई फसल हमारे यहाँ आती है घरों में, सबसे पहले की बना है, पिठा बना और पिसा करके बात न खाई हमने, बात हमने पुराना चावल के खाए। वो इंसान जब नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ेला तो उनको चावल खिलावल गए हर तो अपन यात्रा बदनाम में लिखलते हैं। ऐसा कितना चीज है, हमारे हिस्ट्री हमारे ट्रेडिशन जाने की जरूरत है। तो मगहिया ताली तो स्पेशल है, ग्राम मिठाई का पूरा तो देख लो खास व्यंजन है मगध के। हाँ बिरंज के बारे में बताओ कितना। आज के जो बिरयानी है, बिरयानी तो देखा है तो देखा कि बिरंज हमने यहाँ कब से उपलब्ध है। मैं पूरा मगहिया इलाके में बिरंज में कितना जबरदस्त प्रयोग करके और बनावल गए है। और आज देखा कितना आदमी जाना थे, अधिक पुराना पीढ़ी बनने वाला दे रहे थे तो जानते नया पीढ़ी नहीं जानते। तो हमने के यही प्रयोग है। अब पाटली थोड़ा जिक्र के लिए राजगिरी के इर्द गिर्द अपना शहर गया, पूरा इकोनॉमी कस्बे, पूरी इकोनॉमी उसकी तिलकुट पे आधारित है। गया का सबसे बड़ा टैक्स पेयर और तिलकुट का कारोबारी है। सिलाव का देखिए कि पूरा का पूरा कस्बा पूरी जिंदगी अपने सिलाव को के खांचे को उसकी बिक्री करके बाली साहब की पुरानी दुकान, नई दुकान, 50 दुकान पूरी दुनिया में। आपको आश्चर्य लगेगा जान करके पूरी दुनिया में आज खाजा हमारा जा रहा है। नहीं हमारी हिस्ट्री है। तो पाटलिपुत्र राजा जब राजगिरी से राजधानी कहाँ के लिए पाटली, अब पाटलिपुत्र जब गले पटना से राज कहल जा है, अगर इर्द गिर्द तो देख ला। हाँ बाढ़ में लाई मिला है ना, बड़हिया में रसगुल्ला मिला है, कितना पूरा मगध इलाका फेमस है। शादी हो गए, श्राद्ध हो गए, कहाँ से आवाल है, मनेर के लड्डू है, कहाँ रसगुल्ला आवाल है, बड़हिया से। अब मनेर के लड्डू है और धनरुआ भी लाई बना है, धनरुआ के टेस्ट अलग, ओकर टेस्ट अलग। तो ये है हमारे एक ने बहुत बहुत धन्यवाद अपने सबके और मगही के अपने से बढ़ावा थे अपने चैनल के थ्रू। तो बहुत बहुत शुभकामना हमारे है बहुत आगे और हमने के मगध के कल्चर के और थोड़ा विस्तार में। ये भाषा से वो सवाल है। तो अभी कुछ दिन पहले, बस कुछ दिन पहले 6 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक गया विष्णुपथ से राजभवन पटना तक मगही के पद यात्रा करेंगे नहीं जी सर, वो हम पद यात्री नहीं हुए। तो मगही के 8वें अनुसूची में शामिल करे के राज्यपाल के ज्ञापन जी 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 सब सोचा ही सर अपने एक बारे में बिल्कुल एक तो प्रयास करने चाहिए। अपने देख लेते हैं कि मगध कितना रिच जगह कल्चर है, जगह भाषा है मगधी। भाई मगही वो आए थे हो नहीं, लेकिन अगर शुद्ध नाम तो मगधी है, मगध है। मगध तो उसको गलत तरीके से प्रोनाउंस किया जाता बुद्ध काल में सरकार के सामग्री मूल बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मगधी के भी रिच हिस्ट्री रहते हैं, तो 8वें अनुसूची में बिल्कुल शामिल होने के चाहिए। एक तरह से भाषा की और विकास होते और आगे बढ़ो। देखो बात और बताओ भाई जी, हमने क्या पूछा है लोग कि भाई मैथिली वाले अपने भाषा के प्रति इतने संवेदनशील होते हैं, भोजपुरी वाले भी होते हैं, तो आप मगध वाले क्यों नहीं होते? तो हमने बोला ही कि हमने राजा रही बड़ी दिन तक, हमने स्थानीय ना है, हमने के सोच राष्ट्रीय सोच है, यही वजह से। लेकिन बावजूद तो कहे के बात है, लेकिन करे के बात नहीं है कि एक ज्यादा से ज्यादा प्रयास